स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। और यह कहानी का दूसरा भाग है। तो चलिए कहानी करते हैं शुरू और कहानी के अंत तक जरूर सुनिएगा। दोपहर के खाने का समय हो चुका था। महादेवी जी ने देखा कि बहू सोई हुई है तो किचन में जाकर अपना खाना परोसने लगी। उन्होंने सोचा कि जब बहू उठ जाएगी तब उसे खाना खिला देंगे। अभी वो डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी कि तभी ललिता अपने उभरे हुए पेट को सहारा देकर खाना खाने के लिए रूम से बाहर निकली। उसके चेहरे पर ना तो कोई खुशी के चिन्ह थे और ना कोई रौनक। बहू के पेट के उभार पर नजर पड़ते ही भोजन कर रही सास का मन क्रोध और पीड़ा से मिले जुले भाव से भर उठा। उन्हें अपने बेटे कपिल पर गुस्सा आ रहा था, वही बहू के दर्द को देखकर उन्हें पीड़ा महसूस हो रही थी। वो खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई, हाथ धोकर तुरंत ही बहू को सहारा देकर डाइनिंग टेबल पर ले आई और बड़े प्यार से उसके लिए खाना परोसने लगी। सास का यह प्यार भरा रूप देखकर ललिता की आंखों में एक दर्द उभर आया। वो सोचने लगी कि मेरी सास मुझे कितना प्यार करती है, काश कि मुझे पति का भी थोड़ा सा प्यार मिला होता। उसकी आंखों के आंसू देखकर महादेवी जी का मन व्यथित हो गया और वह कहने लगी, बहू मुझे पता है कि तू ऐसे समय पर तुझे पति के साथ की कितनी जरूरत थी। मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी ही गलती है। ना तो जल्दबाजी में मैं कपिल की शादी तुझसे करवाई होती और ना तुम्हें यह दिन देखने पड़ते। कहते कहते उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े तो ललिता भर्राई हुई आंखों आवाज से में बोली, माँ जी आप इसमें आपकी क्या कोई गलती नहीं है। आप तो मुझे कितना प्यार करती हैं, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। इतना कहकर वह उससे लिपट कर और तेजी से रो पड़ी। कपिल भी दोपहर का खाना खाने के लिए घर आया। वह अपना खाना लेकर सीधे रूम में चला गया। महादेवी जी का मन गुस्से से सुलग उठा। उन्होंने ललिता से कहा, तुम खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। वह कपिल के पास गई तो वह अपनी माँ को देखकर कहने लगा, अपनी बहू की वकालत करने की कोशिश भी मत करना। महादेवी जी कहने लगी, अरे उसकी ऐसी दशा देखकर भी तेरा मन नहीं पिघलता है। वो दिन रात तेरे लिए रोती रहती है। वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ललिता कितनी प्यारी लड़की है, मेरा भी कितना ध्यान रखती है। वो घर को अच्छे से संभालती है और तुझे क्या चाहिए बेटा। कपिल गुस्से में खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मुझे ऐसी लड़की को अपनी पत्नी कहते हुए भी शर्म आती है। तुमने गांव की इस गंवार को मेरे गले बांध दिया। इतना याद रखना कि मैं इससे हमेशा नफरत ही करता रहूंगा। महादेवी जी गुस्से में बोली, अगर तू इससे इतनी ही नफरत करता था तो फिर तुझे इससे हमेशा ही दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए थी। मुझे तो तुझे ही अपना बेटा कहते हुए ही शर्म आती है। तू शहर का है ना, तो तुझे समझदार क्यों नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी शादी ललिता से करवा दी। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन तू तो समझदार था। जब तू इसे अपनी पत्नी मानता ही नहीं था तो इसके करीब जाने की क्या जरूरत थी। कपिल कहने लगा कि एक बार की गलती के कारण मैं इसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। इतना कहकर वह बिना खाना खाए ही गुस्से में वहां से निकल गया। उसका मन क्रोध के मारे सुलग रहा था। उसे खुद पर ही झुंझलाहट महसूस होती थी कि इससे ऐसी गलती क्यों हुई जो आज माँ उसके पीछे पड़ी हुई है। वो ऑफिस के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त शुभम दिखाई दिया। कपिल ने देखा कि उसका चेहरा सूख कर छोटा सा हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे निचोड़ कर रख दिया है। वह हैरान रह गया। उसने अपनी बाइक उसके ठीक सामने जाकर रोकी। शुभम चाय की टपरी पर चाय पी रहा था। वो घबराकर 2 कदम पीछे हटा, लेकिन जब शुभम की नजर सामने खड़े कपिल पर पड़ी तो उसका चेहरा खिल उठा। वो आगे बढ़कर उसने गले से लग गया। कपिल हैरानी से बोला, यार बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं दिए और यह क्या हालत बना रखी है तुमने। अभी तो 4 महीने पहले ही तेरी नई शादी हुई थी, तब तो तू कितना खुश था। तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों है। वो कहने लगा, अरे यार क्या बताऊं, मेरी पत्नी के कारण ही मेरी यह हालत हो गई है। अभी मैं उसे तलाक दे रहा हूँ।
मैंने उसे घर से निकाल दिया है। यह सुनकर कपिल के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। वो सोचने लगा कि यह आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। अगर गलती से मुझसे भूल हो भी गई थी तो तलाक देकर नाम मात्र की पत्नी से छुटकारा पा सकता था। अचानक से ही कपिल के चेहरे पर राहत के भाव दिखाई देने लगे, लेकिन उधर शुभम बहुत परेशान था। कपिल ने शुभम के सामने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, अच्छा हुआ यार, आज तू मुझे मिल गया। मैं भी बड़े दिनों से बहुत परेशान था, लेकिन आज तेरी वजह से मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल चुका है। शुभम हैरानी से बोला, अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो कपिल कहने लगा कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। जिस तरह तू अपनी पत्नी से परेशान होकर उसे तलाक दे रहा है, उसी तरह मैं भी अपनी पत्नी से को तलाक दूंगा। शुभम दंग रह गया। वो कहने लगा कि लेकिन तू ऐसा क्यों करना चाहता है? परसों ही तेरी मम्मी मंदिर में मिली थी तो अब भाभी जी की बहुत तारीफ कर रही थी, और वह तो माँ भी बनने वाली है ना, तुझे और क्या चाहिए? तब कपिल कहने लगा, अरे यार, उस देहाती गंवार लड़की के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं ऐसी लड़की से शादी थोड़ी ना करना चाहता था, इसलिए अब मैं उसे तलाक दूंगा। शुभम हैरानी से उसका चेहरा देखता रह गया। उसे कपिल पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने उसे पास पड़ी हुई बेंच पर बिठा दिया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यार, इतनी अच्छी वाइफ के होते हुए भी तू ऐसी बातें कर रहा है? अरे तू जानता भी है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे रहा हूँ? मेरी पत्नी शादी के बाद ना तो घर में किसी का सम्मान करती थी, ना घर का कोई काम करती थी। मेरी माँ बीमार पड़ने पर भी खुद ही काम किया करती थी। मेरी पत्नी सुबह 10 बजे सोकर उठती थी और नाश्ता करने के बाद वो मोबाइल चलाती रहती थी। फिर 12 बजे नहाने के लिए जाती थी और 2 बजे तक अपने साथ श्रृंगार में ही लगी रहती थी। तब तक मेरी माँ खाना बनाकर तैयार कर लेती थी तो वह खा पी कर बाहर घूमने के लिए निकल जाती थी। जब मैंने उसे घर के कामों में माँ की मदद करने के लिए कहा तो वह कहने लगी, जॉब करूंगी। वह कहने लगी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करूंगी, मुझे खाना नहीं पकाना, तुम कोई कुक लगवा लो। तब मेरी माँ ने कहा कि कुक की क्या जरूरत है, खाना तो मैं बना ही रही हूँ। अब वो जॉब ढूंढने के बहाने इधर उधर घूमती रहती थी। ना तो वो जॉब कर रही थी, ना घर के काम कर रही थी, बस मेरे रुपए पर आए दिन शॉपिंग करती थी, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती थी। धीरे धीरे उसके खर्चे इतने बढ़ने लगे कि मेरे महीने की सैलरी भी कम पड़ने लगी थी। मैंने उसे बहुत बार प्यार से समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और तो और जब उससे कोई खुशखबरी सुनाने की बात करता था तो उसने तो सीधे सीधे कह दिया था कि मैं प्रेग्नेंट होकर अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती, मैं कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। धीरे धीरे उसकी हरकतें सारी हदें पार करती चली गई। एक रात तो वो शराब के नशे में घर आई और मम्मी पापा ने उसे समझाने की कोशिश की तो शराब के नशे में वो घर के सामान उठाकर पटकने लगी और हमें ही धमकी देने लगी कि मैं तुम लोगों के खिलाफ केस कर दूंगी। उस रात हम लोग बहुत डर गए थे और हमने उसी वक्त उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर ली ताकि हमारे पास सबूत रह सके। उसके बाद तो मैंने हाथ जोड़ लिए और मैंने उसे तलाक देने का मन बना लिया। इतना कुछ झेलने के बाद ही मैं यह कदम उठा रहा हूँ। लेकिन तू बता, तेरी पत्नी ने क्या कभी ऐसा हंगामा घर में किया है? कपिल की पलकें झुक गई थी, उसे बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी। शुभम आगे बोला, आजकल के समय में अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है और तू तो बहुत खुशनसीब है जो तुझे ऐसी पत्नी मिली। यह सुनकर कपिल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी और वह सोचने लगा था कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और मैं तो बस छोटी छोटी बातों से ही तंग आकर पत्नी से नफरत करने लगा था। पता नहीं क्यों मैं उससे उतना चिढ़ता था। उसे याद आने लगा कि किस तरह वो माँ का ध्यान रखती है, पति की सभी जरूरतों का ध्यान रखती है, उसके इतना कोसने के बावजूद उसे पलट कर कभी जवाब नहीं देती है। वो सोचने लगा, जिस बच्चे को मैं अपनाने से भी मना कर रहा हूँ, उस बच्चे को वो जन्म देना चाहती है। उसका मन पश्चाताप से भर आया। वह सोचने लगा कि माँ ने मेरे लिए कोई गलत लड़की पसंद नहीं की थी। हाँ, वो शहरी तौर तरीके नहीं जानती है, लेकिन वह सब तो उसे सिखाया भी जा सकता था। मुझे ही समझदारी से काम लेना चाहिए था,
लेकिन मैं तो उससे भी गई गुजरी हरकत कर बैठा हूँ। उसकी आंखों में पीड़ा के मारे आंसू छलकने लगे थे। उसने शुभम से कहा, थैंक यू यार, तूने मुझे जीवन की सही सीख दी है। तू मेरा सच्चा दोस्त है। अच्छा हुआ जो आज तू मुझे मिल गया, वरना पता नहीं मैं कब तक अपनी पत्नी के साथ नाइंसाफी करता रहता। वह उठकर खड़ा हुआ और अपने आंसू पोंछते हुए बोला कि मैं घर जा रहा हूँ अपनी सभी गलतियों की माफी मांगने। सुगम ने उसे गले लगाकर ऑल द बेस्ट कहा। फिर कपिल ने ऑफिस में फोन करके आधे दिन की छुट्टी के लिए बात कर ली। घर की ओर लौटते हुए रास्ते में उसे गर्मा गर्म समोसे दिखाई दिए तो उसने समोसे पैक करवा लिए। एक दिन उसने सुना था उसकी माँ ललिता को बोल रही थी कि बहू, तुझे समोसे बहुत पसंद है ना, आज शाम को मैं तुम्हारे लिए समोसा लेकर आऊंगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे गुलाब के फूल दिखाई दिए तो उसने एक छोटा सा गुलदस्ता भी खरीद लिया। तो वो घर पहुंचा तो उसकी माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसकी पत्नी हॉल में सोफे पर बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। कपिल उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और उसने गंभीर आवाज में कहा, सुनो जरा, रूम में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इतना कहकर वो रूम के अंदर चला गया। ललिता का दिल जोर से धड़कने लगा कि अब इन्हें क्या कहना है। उसकी आंखों में आंसू आने लगे कि मैं इनसे कुछ भी नहीं बोलती हूँ, फिर भी मुझे यह कोसते रहते हैं। खैर वह थके हुए कदमों के साथ रूम में गई तो कपिल उसके सामने घुटनों के बल बैठकर अपने कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी ललिता, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा अपमानित किया, तुम्हारा तिरस्कार किया, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? कहते कहते उसका गला भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ललिता को तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब कपिल बोल रहा है। उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ यह तो उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी आंखों के कोरे गीले हो गए और वह कहने लगी कि आपने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। मैंने तो अपने मन में पक्का निर्णय ले लिया था कि बच्चे को जन्म देने के बाद मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी ताकि आपको मेरी शक्ल भी न देखनी पड़े। कपिल उठकर खड़ा हुआ और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि वह इंसान अच्छा है या बुरा है। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। इतने महीनों में तुमने कितने प्यार से मेरा ध्यान रखा, लेकिन मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था। कहते कहते उसकी सिसकियां तेज हो गई थी तो अब ललिता से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर उसकी हथेली को थाम लिया और वो धीरे से बोली कि चलो देर से ही सही, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ। अब कम से कम हम प्यार से अपने बच्चे का स्वागत तो कर पाएंगे। कपिल ने नम आंखों से सहमति में सिर हिलाया और उसे प्यार से गले लगा लिया। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए सिसकते रहे। उन आंसुओं में इतने महीनों की पीड़ा, दर्द और छटपटाहट बह निकली थी। थोड़ी देर के बाद जब ललिता थोड़ी सामान्य हुई तो उससे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता दिया और कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन से फूल पसंद हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपने फेवरेट फूल लेकर आ गया। वो कहने लगी कि मुझे भी लाल गुलाब बहुत पसंद है। इतना कहकर वो फिर से उसके गले लग गई तो उसने कहा, मैं तुम्हारे फेवरेट समोसे भी लाया हूँ। और तब वह हैरानी से बोली कि आपको कैसे पता? वो कहने लगा कि मैं भी इसी घर में रहता हूँ भाई, थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है। शाम को जब चाय नाश्ते का समय हुआ तो कपिल खुद किचन में जाकर सबके लिए चाय बना कर ले आया और चाय और समोसा टेबल पर सजाकर वो पहले ललिता को फिर माँ को बुलाकर ले आया। चाय पीते हुए वो ललिता से भी थोड़ी बहुत बातचीत कर रहा था। यह देखकर महादेवी जी हैरान रह गई। उन्होंने हैरानी से कपिल की ओर देखा तो कपिल अपने कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी पसंद मेरे लिए बिल्कुल सही थी, लेकिन मैं ही पागल था जो आज तक इससे नफरत करता रहा। लेकिन अभी मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी बहू से भी माफ़ी मांग चुका हूँ और इसने मुझे माफ़ भी कर दिया है और आप भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। यह सुनकर महादेवी जी खुशी के भाव से विभोर उठी।
इधर ललिता के गाल शर्म के मारे लाल हो उठे थे। महादेवी जी तुरंत ही घर के मंदिर में गए और भगवान जी के सामने दिया जलाकर वो भगवान जी को धन्यवाद देने लगी कि देर से ही सही लेकिन कपिल को सद्बुद्धि आ चुकी थी। अब खुशी का माहौल बन गया था और घर में नन्हा मुन्ना आने पर चहल पहल मच गई थी। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। और मेरे दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।